ये गाइस मेरा ना स्टैंड है, ये मैं ना ऊपर से खुश हो रही है, मैंने चेहरा खराब किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। तो गाइस 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की मैंने, मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा थी। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। पहले वीडियो अपलोड की है उस पर भी कॉपीराइट का ऑप्शन आया था, फिर मैंने उसको दोबारा डिलीट किया, फिर दोबारा से एडिट की तो फिर जाके चेक किया, फिर वही कॉपीराइट का ऑप्शन, फिर दोबारा उसको डिलीट किया। तीसरी बार जब अपलोड की तो फिर जाके वो कॉपीराइट का ऑप्शन ख़त्म हुआ। अब कल फिर वीडियो अपलोड की थी मैंने, वो ठीक थी। अब जो सुबह मैंने अपलोड किया अभी, जब उस पर भी कॉपीराइट का ऑप्शन आया वो भी डिलीट कर दिया मैंने अभी। अभी फिर वो चेकिंग कर रहा हूँ उसकी दोबारा से कि कोई उसमें कौन सा फॉल्ट आ चुका है जिसमें ये कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा है बार बार। अभी वो चेकिंग पे लगाई हुई है मैंने, दोबारा एडिट कर रहा हूँ मैं, तो उसको जो है ना फिर अपलोड करेंगे। 2-3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है, कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रही इसकी। प्रैंक पे प्रैंक होते जा रहे हैं। वीडियो अपलोड करो तो कॉपीराइट, कहीं चले जाओ तो कॉपीराइट, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रही किसी चीज़ की। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे हैं, ये भी एक प्रैंक है, हो रहा है हमारे साथ। तो समझ ही नहीं आ रही इन बातों की। व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। लोग सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्या मामला था लोगों का, समझ नहीं आती इनकी। अब जब हम कर देते हैं तो फिर लोग करें ना सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं ऐसे? यार ऐसे ना किया करें, अगर कर देना है सब्सक्राइब तो कर दे, नहीं तो फिर पहले ही ना करें बता सब्सक्राइब। जी गाइज, ये ना लेके आया हूँ मैं दरवाजे का कुंडा, ये, और ये साथ ना ये है इसके जो नट काबले होते हैं ये लगाने वाले, देखें ये ना ऐसे लगेगा बाहर, ये लगा हुआ है अंदर की तरफ, तो ये है देखें, और ये इस दरवाजे पे भी अंदर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ ना ये नहीं लगा हुआ। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ ना दरवाज़ा नहीं, ये मतलब लगा नहीं हुआ कुंडा यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आप कुंडा लगवा दें। थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है हमारी कि इसको लगाना ज़रूरी हो चुका है। वालिद साहब का ना थोड़ा सा है इनका मसला, तो जिसकी वजह से ये बाहर से कुंडा लगाना ज़रूरी हो गया। वो उठते हैं यहाँ पे लेटे होते हैं ना, वो यहाँ से उठते हैं, दरवाज़ा खोल कर बाहर चले जाते हैं। अब ये भी हमने कुंडी लगाई हुई है, वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे होनी चाहिए कुंडी, ये अंदर से है, वो अंदर भी है मतलब, तो इसकी जो है ना कुंडी नहीं थी। और दूसरी बात, ये जब मैंने गेट लगवाया था ना, ये इस पर भी फिरकी नहीं है, ये भी ऐसे बस अंदर से लॉक हो तो हो, नहीं तो फिरकी नहीं है। वो मैं बात करके आया हूँ, वो भी कह रहा है कि ले के आना कल। यहाँ से देखे ये ऊपर से ना निकल जाता है, ये भी ऊपर से निकल जाता है। मैंने उसको बोला तो है, वो कहता है कि आप गेट ही उठा के यहाँ ले आओ। मैंने कहा यार मशीन ले आना, लेकिन देखते हैं कि कल जो चीज़ हमें आसानी लगेगी, मशीन यहाँ आती है या फिर हम गेट वहाँ लेके जाते हैं, जैसा भी हुआ, लेकिन वहाँ भी लगाएंगे इसको फिर की, ताकि दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाए। यह जनाब अभी मेरा ख्याल में 1.5 साल की है, बोल नहीं सकती अभी ये, लेकिन इसको अभी से मोबाइल का इतना शौक है। 2 तो मोबाइल रखे हुए हैं साथ, मोबाइल नहीं उठाई देती किसी को। ये देखे, ये भी पड़ा हुआ है, ये भाई का मोबाइल है। और मेरे वाला जो मोबाइल है मुझे कहती है अब इधर रख दो, बस छेड़ना नहीं है। ये देखे, उसके ऊपर जो है ना, ये देखे ये बहुत तेज है, ये मोटो है, मोटो मोटो मोटो, अभी समझ लगती है इसको, बोल नहीं सकती। की कर रही हैं? हाँ, की कर रही हैं? इधर देख, इधर देख, मोबाइल डाल दे, दे उधर देखी, वो देख, उधर देख, उधर मोबाइल है।
कितना गुस्सा कर रही है। ना लो ना ले लो। एक मोबाइल फाड़े थे कल छड़ दे मैं चल फाड़ा छड़ दे बाहर। मोबाइल पकड़ा हुआ छोड़ते ही नहीं है। ये एक ये आ गई। तो चार इस्तेमाल ये भी पीछे आ गई है अभी। कहना है नीचे दे दे मोबाइल रोल अपना दे दे देख चार्जिंग भी तो देखो ना। मोबाइल देखो ऐसी पिक्चर बना ये स्टैंड की टूटी आ गई है पीछे भी देखो। कौन स्टैंड की टूटी है? तू स्टैंड की टूटी है। तू टूटी है स्टैंड की तू है। ये गाइस मेरा ना स्टैंड है। ये मैं ना इस्तेमाल नहीं कर रहा था मेरे पास ना पड़ा हुआ था। और ये स्टैंड का आपको ना रिव्यू कराता हूँ। इसके ऊपर लाइट लगी हुई है ये देखें चार्जिंग होता है ये पीछे एक छोटा सा बटन है। प्रेस करेंगे लाइट जलेगी। डबल प्रेस करेंगे ज़्यादा तेज़ हो जाएगी लाइट। मध्यम भी चलती है और तेज़ भी। और इसके फंक्शन और भी हैं मतलब ये बाहर भी निकल आती है और इसका स्टैंड भी बन जाता है। ये देखें मतलब कि आपने अगर कहीं रख के वीडियो बनानी हो तो इसको खोल के यूँ इसको रख सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया था। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये ब्लूटूथ भी कनेक्ट होता है। यहाँ से ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। ये बाहर भी निकलता है। स्टिक लंबी हो जाती है ऐसे। मैंने खोलता हूँ इसको टूट ना जाए। एक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें ये यहाँ से देखें बाहर निकल आता है। इसको बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें इतना बड़ा हो गया ये दूर तक जो है ना इसकी मतलब के हाइट है। अब इसको बंद करता हूँ दोबारा से। ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बंद करने की। इसको पता नहीं छोटा है इसलिए अभी बंद नहीं होगा। ये ज़ोर लगाना पड़ेगा इसको। तो ये मैंने लिया था दराज से तकरीबन 800 रुपये का मिला था मुझे। तो मैं इस्तेमाल नहीं करता वैसे बस मोबाइल हाथ में ही जो है ना रख के इस्तेमाल कर लेता हूँ। अभी से जो है ना कोशिश करूँगा कि जो है ना ये स्टैंड इस्तेमाल करूँ। और ये देखिए फिर यूँ भी हो जाता है। अगर मोबाइल आपने खड़ा करके वीडियो बनानी है तो फिर यूँ भी घूम जाता है ये देखें। ये चाचा जी ने पैमाइश कर रहे हैं जहाँ कुंडी लगानी है। इसकी पैमाइश करने के बाद यहाँ सुराख लगाए जाते हैं। देखें ड्रिल के साथ ना सुराख लगा रहा है यहाँ पे। और ये देखें ये कुंडी फिट कर दी है चाचा जी ने। ये दरवाजे का ना बड़ा इशू था हमारा तो मैंने कहा ये ना क्यों ना सेट ही करवा दे एक ही बार इसको। ये बाहर से कुंडी लगवा दिया इसकी मैंने। ये देखें बिल्कुल वीआईपी काम कर रहे हैं चाचा ये तो जी। अभी एक लगी है अभी 2 और लगनी है। एक इसके सामने लगेगी और एक इसके नीचे लगेगी ताकि ताला भी लग जाए इसको। ये देखें एक लग चुकी है अभी दूसरी लगानी है। रेडी कर रहे हैं बाहर। ये देखें अब दूसरे भी लगा अब दूसरी साइड पे लगाने की ना कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अब निशान लगाएंगे फिर वही ड्रिल के साथ सुराख लगवा के ना इसको जो है फिट करेंगे। ये लेवल इसका बराबर कर रहे हैं ना ये देखें ताकि कुंडी जो है ना वो सीधी लगे इसकी। चेक कर रहे हैं ये पेंसिल के साथ निशान लगाने लगे हैं ताकि सुराख लगाने ना ड्रिल के साथ तो इसलिए फिर कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए सुराख। ये कच्ची पेंसिल है इसकी। इनका काम है भाई इनको ही पता ही है। देखें
ड्रिल के साथ सुराख कर रहे हैं। कच्ची पेंसिल या पक्की पेंसिल उसके साथ निशान लगाने होते हैं इन्होंने। ये देखें, बाबा जी बुज़ुर्ग तो हैं लेकिन माशाल्लाह काफ़ी तेज़ हैं। 10 मिनट के अंदर ये काम कर दिया इन्होंने। हिम्मत है जी इसकी कि बुढ़ापे में भी माशाल्लाह देखें। अब नीचे वाली भी कुंडी लगा रहा है जिसके अंदर ताला लगता है। अब ताला लगाना नहीं है, वैसे हमने इसको बाहर से वैसे बंद कर देना है बस। बाहर से ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे अंदर से वैसे बंद होती है वो। ये देखें, चलो जी। अब चुगाट के अंदर जो है निशान लगाएंगे ताकि सुराख कर रह रहा है उसके अंदर कुंडी जैसे बंद होगी। उस तरफ तो लगनी नहीं है कोई लॉक वगैरह, या डायरेक्ट उसके अंदर लगेगी। टाइम आउट इधर देख। ये देखिए जी गाइस, इसका हाल देखें। इसके हाथ में पता नहीं है क्या आ गई है। इधर देख मेरी तरफ, इधर देख। हाथ दिखा, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। खोलो इसको, खोलो इसको, हाथ को खोल, हाथ को खोल। ये पता नहीं कहाँ से इसके हाथ में आ गई। ये देखो, इधर देख मेरी तरफ। फोटो, ये क्या है? हैं? ये गाइस लगवाया है हमने, ठीक है। ये देखिए, पहले ये मौजूद नहीं था, मैंने दिखाया भी है आपको। ये ना है मेरा ख्याल में शीड है ये। इसके अंदर ना वर्मा लगाया था, वर्मा टूट गया वो, लेकिन उन्होंने फिर भी बना दिया है। ये देखिए, अब चेक कर रहे हैं, लगेगा ना बिल्कुल ओके हो चुका है बिल्कुल। ये बाहर से हमें डर ही रहता था हर वक्त, चलो ओके हो गया अभी। ये देखें गाइस, इसका चेहरा चेक करें, और ऊपर से खुश हो रही है। मैंने चेहरा ख़राब किया हुआ है अपना। ये देखो, हाथ चेक कराओ। ये देखो हाथ इसके आ रहा है नजर। गंदी बच्ची, पता नहीं क्या लगा लिया इसने हाथ पे। इधर देखो, गंदा बच्चा। गंदे बच्चे हो ना आप? गंदे बच्चे हो? हैं? गंदे बच्चे हो? हैं? गंदे बच्चे हो आप, है ना? गंदे हो ना आप? मेरी बाइक पंचर हो गई है तो मैंने कहा पंचर लगवा लूँ बाइक का, तो लेकिन इसने बड़ा नुकसान कर दिया है। 2 पिसरे ज़ाया कर दिया है मेरी। पंचर लगा के बंद कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला है कि ट्यूब को जो टुक लगा दिया बहुत बड़ा इसने। फिर ट्यूब नहीं डलवानी पड़ी है हमें। चेक करें इसके काम, बस बंदा 2 नंबर निकला है ये। जी गाइस, वेलकम बैक। इफ्तारी कर लिए, नमाज पढ़ के वापस आए हैं और बैठे हैं बशीर भाई की बैठक में। और ये हाजी साहब बैठे हुए हैं, हाजी अब्दुल्ला साहब। किसने इसकी क्रिप्टो की आईडी बना दी है वो मुझसे पूछना पड़ेगा, मुझे क्या पता यार। बशीर भाई बैठे हुए हैं, इरशाद भाई। और अभी जो है ना, हम प्रोग्राम बना रहे हैं खाने का। खाना हमने बनाना है, लेकिन हमने रोज़ा रखा हुआ था। हम कहते हैं कि तकरीबन ना 9 बजे के बाद का खाना का प्रोग्राम बनाएं, ताकि जिनका रोज़ा नहीं है वो सारा काम समेट ना जाए। इसका भी रोज़ा था, बशीर भाई का आज रोज़ा था, लेकिन सारा दिन घर में ही बैठे रहे आज। मैं तो वैसे आपको पता है रूटीन भाई, घूमते ही रहता हूँ। लोग जो बनाना होता है हमने, सामान हमने जो है ना मंगवा के रखा हुआ है कुछ। ये दही भी है, तो ये वो भी जो है ना हम दिखा देंगे। देख लें गाइस, छोटी सी गली है और बिल्कुल अगर लाइट जल रही है तो कुछ नज़र आ रहा है, नहीं तो कुछ नज़र ही नहीं आता इसमें। ये सिर्फ ना नमाज़ पढ़ने के लिए, आने जाने के लिए रखी हुई है, नहीं तो फिर ऊपर से घूम के आना पड़ता था। ये बस इन्होंने जब पहले घर बनाया था तो उस वक़्त ये छोड़ दी थी ताकि इधर से नमाजी आ जा सकें, क्योंकि ये मस्जिद है ना बिल्कुल घर के सामने। ये देखें, ये मेन गेट है मस्जिद का, तो फिर नमाजियों के लिए वो गली रखी हुई है, फिर हर किसी को सहूलत है आने जाने की। चीज़ तो लंबा पहले क्या
मेरे को मशीन पे सी वो चुका लेंदे बिच सट के कुतरना हर चीज़ चल भी जुड़े लाल मिनट लगना सी ओए चाको मिट्टी पिंडियां सड़ गई सारी शीशा ना लाई गई कहते पिड्डियां सड़ गई सारी वजीर तेरी गाल बात सारे हो गए बिच हाँ ये कर रहा है अस्सलाम वालेकुम कहता कढ़ाई रेडी कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम था हमारा कढ़ाई बनाने का। देखें ये बशीर भाई के कमाल है, सारे यही बनाते हैं कढ़ाई यहाँ पे। बस इन्होंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था तो हमने सोचा कि चलो आज इफ्तारी के बाद यही सही। लेकिन रात के हमें 12 बज चुके थे ये बनाते बनाते। देखें कितनी मेहनत के साथ जो है ना ये बना रहा है। ये चूरा है गन्ने का जिसके साथ हम बना रहे हैं, बाला नहीं जला रहे। देखें सिर्फ चूरा ही। माशाल्लाह खाना पक के रेडी हो चुका है और चेक करें सारे बैठे हुए हैं खाने के लिए। ये अब्दुल्ला का काम चेक करें, सबसे आगे होता है ये। और मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ खाने के लिए, अब तैयार है। मैं वीडियो बना। हम यहाँ आए हैं पुलिस स्टेशन, थोड़ा सा काम था रात को। वो भाई इरशाद आए थे थाना कोटशमाबा में। यहाँ SHO जाम आफ्ताब साहब हैं और SI जो है आरफ महमूद है। ये हमारे कोटशमाबा का मेन थाना है। देखें सिटी के अंदर अब सब दुकानें बंद हैं, कोई दुकान नहीं खुली हुई। आधी रात का वक़्त है, थाने के सामने खड़ा हूँ मैं। देखें ये MCB बैंक के सामने। खाना खाने के बाद आया हूँ घर और टाइम तकरीबन रात 12 का हो गया। तो भाई को छोड़ के चले गए थे हम, जो साथ था इरशाद भाई, उसको छोड़ के गए थे। पुलिस स्टेशन में ऐसा काम था, वहाँ से होके फिर हम घर छोड़ के आए। रात 12 का टाइम हो रहा है तकरीबन। अभी जो है ना थकावट हो गई है, मतलब तबीयत अपसेट हो गई है सारी। तो अभी बस लगा हूँ सोने, अभी और बातें नहीं करते। तबीयत अपसेट हो रही है। खाना खा लिया, इफ्तारी लिखी हुई थी। आज अजीब सा माहौल बन चुका है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग से हाजिर होंगे।